लोकसभा चुनाव के 4th राउंड के लिए जबरदस्त फाइट चल रही है। रूलिंग पार्टी और ओपोजिशन के बीच जबरदस्त टक्कर चल रही है। मुकाबला जैसे जैसे स्लॉग ओवर की ओर जा रहा है, सत्ताधारी पार्टी की बैटिंग और आक्रामक होती जा रही है, तो वहीं अपोजिशन भी अपनी बैटिंग को धार देने में जुटा है। हर कोई अपने तरकश से एक तीर को आजमाने की कोशिश कर रहा है ताकि 2024 की चक्रव्यूह को भेद सके। चुनाव में हिंदू मुसलमान को लेकर भी खूब सियासत हो रही है। देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों के हक को लेकर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। मुस्लिम आरक्षण की बात हो रही है। कांग्रेस दावा कर रही है कि अगर उसकी सरकार आई तो नए सिरे से संसाधनों का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। लालू यादव मुस्लिमों के लिए आरक्षण की वकालत कर रहे हैं तो मुस्लिम लीडर से लेकर धर्मगुरु वोट जिहाद का नारा लगा रहे हैं। चुनाव में हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है? इंडिया अलायंस की नजर मुस्लिम वोटर्स पर क्यों है? तो आज इसका सच जान लीजिए, क्योंकि इसे लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। एक ऐसी रिपोर्ट है जो बता रही है कि आजादी के बाद से कैसे आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी लगातार घटती जा रही है और मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है। ये रिपोर्ट कोई आम रिपोर्ट नहीं, ये वो रिपोर्ट है जिससे सरकार की नीतियां तय होती हैं, सरकारी पॉलिसियां बना करती हैं। इस रिपोर्ट को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद ने तैयार किया है, जिसमें कहा गया है कि 1950 से 2015 तक 65 साल में देश की आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी में करीब 8% की गिरावट हुई है, तो वहीं मुस्लिमों की संख्या में 43% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। अब 65 पन्नों की रिपोर्ट जब से सामने आई है, इस पर खूब सियासत हो रही है। कांग्रेस समेत पूरा इंडिया अलायंस रिपोर्ट की टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहा है। चुनावी मौसम है तो सियासत होना लाजमी है। हम सियासतदानों के बयानों को भी आपको सुनाएंगे, किसने क्या बोला ये भी बताएंगे, लेकिन पहले बात उस रिपोर्ट की एक डिटेल आपको दिखाती हूं। जिस नाम से रिपोर्ट छपी है उसकी हेडलाइन है शेयर ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज अक्रॉस कंट्री एनालिसिस 1950-2015। अगर मैं इसे हिंदी में समझाऊं तो इसका मतलब ये है धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी 1950 से 2015 के बीच दुनिया भर के देशों का व्यापक विश्लेषण। ये रिपोर्ट इसी महीने की है क्योंकि इस पर मई 2024 लिखा हुआ है और इसे लिखने वालों में 3 नाम शामिल हैं। उसमें एक है शामिका रवि, अब्राहम जोस और अपूर्व कुमार मिश्रा। शामिका रवि तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य हैं। अब प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने विश्व के 167 देशों के 65 सालों का डेटा तैयार किया, जिसमें इस बात की स्टडी की गई है कि साल 1950 से लेकर 2015 तक इन देशों के डेमोग्राफी में क्या बदलाव हुआ है। 167 देशों की स्टडी में जो बड़ी बातें सामने आई हैं उसमें देखा गया है कि ज्यादातर देश जो नॉन मुस्लिम हैं वहां की बहुसंख्यक आबादी में गिरावट आई है, लेकिन वहीं जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं उन देशों में मुस्लिम आबादी में बढ़ोतरी हुई। भारत और नेपाल में हिंदू मेजॉरिटी में हैं तो दोनों देशों में उसकी हिस्सेदारी घट रही है। वहीं पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मुस्लिम मेजॉरिटी में हैं तो वहां उनकी आबादी बढ़ रही है। रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा गया है, किन किन बातों पर ध्यान दिया गया है, उसे डिकोड कर अब मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। सबसे पहले आपको रिपोर्ट के पेज नंबर 2 के पहला पैराग्राफ के बारे में बताते हैं, जिसमें लिखा गया है 167 countries in our analysis, the average value for the share of the majority religious denomination in the baseline year of 1950 is 75%. The mean of the distribution capturing the change in majority religious denomination between 1950 and 2015 is minus 21.9. This means that globally the share of the majority religious denomination has gone down by approximately 22%. In other words, on an average, the world has become more heterogeneous in the period under study. अब इसका मतलब यह हुआ कि रिपोर्ट को तैयार करने के लिए 167 देशों के डेमोग्राफी की स्टडी की गई। इन 167 देशों में साल 1950 को आधार माना गया। उस वक्त बहुसंख्यक आबादी 75% या उससे ज्यादा थी। स्टडी में यह पाया गया कि 1950 से लेकर 2015 तक यानी इन 65 वर्षों में बहुसंख्यकों की आबादी में 21.9% यानी करीब 22% की कमी आई है। तो देखिए, ये रिपोर्ट से एक बड़ा खुलासा हुआ है और खुलासा ये कि हिंदुओं की आबादी इन 65 सालों में घटी है, जबकि अगर आप मुस्लिमों की आबादी की बात करेंगे तो तकरीबन 43% का इजाफा मुस्लिमों की आबादी में भारत में हुआ है।
अब रिपोर्ट का पहला पेज आपने देखा, अब दूसरे पेज के तीसरे पैराग्राफ में जो लिखा गया है वो भी बहुत चौंकाने वाला है। रिपोर्ट में लिखा गया है, in keeping with the global trends of declining majority, India too has witnessed a reduction in the share of the majority religious denomination by 7.81%. This is particularly remarkable given the wider context within the South Asian neighborhood where the share of the majority religious denomination has increased and minority populations have shrunk alarmingly across countries like Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Bhutan and Afghanistan. It is not surprising therefore that minority populations from across the neighborhood come to India during time of duress. रिपोर्ट में बताया गया है कि जिस तरह से दुनिया के देशों में ट्रेंड दिखा कि वहां मेजॉरिटी की आबादी में गिरावट आई, ठीक वैसे ही भारत में भी मेजॉरिटी पॉपुलेशन यानी हिंदू की हिस्सेदारी में 7.81% की कमी आई है। लेकिन भारत के पड़ोसी देशों में जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में बहुसंख्यक आबादी में इसके अपोजिट यहां बहुसंख्यक आबादी में बढ़ोतरी हुई है, जबकि इन देशों में अल्पसंख्यक आबादी में कमी आई है।